है जिंदगी। पता है, एक बार कम रेस्टोरेंट में क्या हुआ, एक आदमी बैठ के बियर पी रहा था, ग्लास पे ग्लास खत्म किए जा रहा था और एक औरत दूर बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रही थी। जब औरत से रहा नहीं गया, वो उठ के उसके पास आई, आके पूछा, भाई साहब आप दिन का कितना पीते हो? आदमी ने बोला 3 बॉटल। औरत ने पूछा, एक बियर कितने की होती है? 150। एग्जैक्टली, तो 3 into 150 450। एग्जैक्टली, तो आप दिन का 450 रुपए बियर पी के वेस्ट कर देते। औरत ने आदमी से पूछा, आप कितने सालों से पीते हो? आदमी ने इनोसेंटली जवाब दिया कि यही कुछ 20-22 साल से। औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखें गोल घुमा के आदमी से बोला, आप 20-22 साल से दिन के 450 रुपए का बियर पीते हो? मतलब 20 into 365 into 450, मतलब इतने पैसे आपने बियर पे वेस्ट कर दिया। सोचो, यही पैसे अगर आप बैंक पे रखकर एफडी करते, वो पैसे जमा करते, तो आपके घर के बाहर क्या खड़ी होती पता है? क्या? मर्सिडीज। आदमी तो 5 सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। फिर सडनली उस आदमी ने उस औरत से पूछा, आप बियर पीती है क्या बहन जी? औरत ने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तो छूती भी नहीं हूँ। तो आदमी ने एकदम से पूछा, तो आपके घर के बाहर खड़ी है क्या मर्सिडीज? अरे ये साबिया, क्या रे तू इधर बैठ के सबको क्या कहानी सुना रही है क्या? हाँ, अरे शिफ्ट का टाइम हो गया ना, तो उधर डांस करने का तेरे को, उधर कस्टमर वेट करता बाबू। चलो चलो चलो। तेरे नाम नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल धड़के। तेरे नाम नाल सजना वे मेरा दिल धड़के, मेरा दिल। लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। पलट। नशा चढ़ा है तेरा, तू बन जा आशिक मेरा। तूने छुआ है ऐसे मैं कमली हो गई। मैं लवली हो गई नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा पढ़ के। मैं लवली। यूथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम जब हमें हमारे टैलेंट्स, हमारी ड्रीम्स की कदर होती, हमें समझ में आता है कि हमारे टैलेंट्स क्या। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आपका स्वागत है ऑन दिस ब्रांड न्यू शो कॉल्ड एज जिंदगी। यू नो, जब मुझे रियलाइज हुआ था दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, मैं 15 साल का था। एंड बिलीव इट और नॉट, वो मेरा पहला कदम था, रियलाइजेशन। आई वाज लकी बट नॉट एवरीबॉडी इज, क्योंकि कई सारे लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता कि उनका टैलेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल साबिया, जिसकी कहानी आज आप और हम देखेंगे। यू नो, वैसे तो वो पेशे से एक बार डांसर है, लेकिन दिल से उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। अब क्या वो अपने इस पैशन को पहचान पाती है या नहीं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वेलकम। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हो ना? बुखार से तप रही हो। बैठ जाओ। कितनी बार कहा है आपसे, घर का काम मत करो, दवाई ले लो। फिर आप मेरा कहा मानती कहाँ हो? क्या जरूरत थी ये सब खाना बनाने की? अच्छा बाबा, माफ करना, अगली बार नहीं करूंगी बस। माफी? किस बात की माफी?
आप मेरी प्यारी अम्मी हो। बेटा, मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अम्मी, तेरी परवरिश भी ठीक से नहीं की, उल्टा तेरे सर पे बोझ बनकर बैठी हूँ मैं। अम्मी अब फिर से शुरू हो गई। अब बहुत हो गया, तू ये बार डांस का काम छोड़ दे और अच्छा सा कोई ढंग का काम पकड़। अच्छा सा काम? 9th पास लड़की के लिए मार्केट में कोई अच्छा काम नहीं है। बहुत ढूंढा, आपको पता है ना। और अम्मी, मुझे मेरी हदें पता है। मैं बस वहाँ डांस ही करती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती हूँ। लेकिन अकेली लड़की रात भर बाहर रहती है, और वो भी शराबियों के बीच में, मुझे नहीं अच्छा लगता। कब तक करेगी ये तू? मैं तुझ पे बोझ बनकर पड़ी हूँ, इसलिए तू करती है ये काम ही। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई बोझ नहीं हो। रोज रोज ये कहना बंद कर दो। आपको ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बीमारी है। या अल्लाह, फिर से शुरू हो गई तेरी अजीबोगरीब बीमारी के नाम। आपकी वजह से साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के ये सारी बीमारियों का नाम मैं सीख चुकी हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। मेरा नसीब ही खराब है। तेरे अब्बू जिंदा होते तो बस तेरे लिए कुछ ना कुछ। ये सब छोड़ो, एक कहानी सुनाऊं मैं। दूर पहाड़ियों में एक स्कूल था। अब 3 बच्चे रोज रोज स्कूल जाके परेशान हो गए थे। उन लोगों को छुट्टी चाहिए थी, पर प्रिंसिपल जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। कोई भी बच्चे को वो छुट्टी देता ही नहीं था। तो इन बच्चों ने रात भर सोच के उनके पास एक आइडिया आया। पता है आइडिया क्या था? बच्चों ने 3 बकरियों को पकड़ा। बकरियों पे 1, 2 और 4 लिख के रात को स्कूल में छोड़ दिया। अगले दिन बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने तो भागम दौड़ी शुरू कर दिया। पकड़ो 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 पकड़ो, बकरी को पकड़ो, बकरी को पकड़ो। तो प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को बकरी को पकड़ने में लगा दिया। तो टीचर ने पूरे दिन ढूंढा और फाइनली 3 बकरियों को पकड़ा। तो पकड़ने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि बकरियों पे 1, 2 और 4 लिखा हुआ है। 3 नंबर बकरी किधर गई? मिसिंग है। प्रिंसिपल ने बोला, अरे वापस से ढूंढो, 3 नंबर किधर गई? टीचर लोग ढूंढते रह गए, दिन भर ढूंढते रह गए और 3 नंबर मिसिंग ही रह गई। कैसी लगी स्टोरी? अम्मी, ऐसे ही पता है, हम दोनों के पास 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर सब कुछ है, बस 3 नंबर मिसिंग है। उस 3 नंबर के पीछे अगर हम पागल होते रहेंगे और उसे ढूंढते रहेंगे तो जिंदगी भर हमें सिर्फ कमियां दिखती रहेगी कि हमारी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं। पर हमारी लाइफ में 1, 2 और 4 तो है ना, फिर हम 3 नंबर को क्यों ढूंढे? अल्लाह ने मुझे इतनी कीमती चीज उम्मीद दी है और अम्मी के पास इतनी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सुंदर लड़की दी है। अपने मुंह मियां मिट्ठू। साबिया, पहले से ही तेरे सर पे घर का इतना सारा बोझ है। मेरी दवाइयाँ, घर के खर्चे, ऊपर से ये मेरी बीमारी का ऑपरेशन। अम्मी, कहाँ से आएंगे 10 लाख? आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम क्यों ना लूं टेंशन? दिन रात तू काम करती है तब कहीं गुजारा होता है। अम्मी, तू क्या समझती है? तेरी परेशानियां मुझे दिखती नहीं है क्या? हाँ साबिया, मेरी बात मान। एक बार रफीक के पास चलते हैं, वो जरूर अपनी मदद करेगा। हाँ, एक बार जाएंगे ना बेटी? मेरी बात मानेगी ना? ठीक है, चलेंगे। अगर आप चाहती है तो हम रफीक के पास जाएंगे।
भैया आप आगे से राइट लेना। अम्मी शरबत लो ना आप। लो सबिया शरबत पियो। भाई मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे ना, मैं आपको लौटाती जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर अभी जितना भी हो सके आप पैसों की अरेंजमेंट कर दीजिए, क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। देखो सबिया, बात पैसे लौटाने की या ना लौटाने की है ही नहीं। ये मेरी भी अम्मी है, मेरा भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ करूं। लेकिन तुम जानती हो सबिया, तुम्हारी भाभी जान की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। आए दिन डॉक्टरों के पास में काफ़ी पैसे लग जाते हैं। ऊपर से ये बच्चों सीधा बैठो, मस्ती मत करो। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और स्कूल वाले आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते। हाल फिलहाल फैक्ट्री में भी 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सबिया कोई यकीन भी नहीं मानेगा, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। दिख रहा है, ये नया टीवी सब कुछ बता रहा है आप कितनी परेशानी में है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी जिद कर बैठी कि फैमिली बड़ी हो रही है तो टीवी भी बड़ा चाहिए। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, तो मैं मजबूरी में आकर मुझे। मजबूरी? कौन सी मजबूरी है भैया? आपको ना पैसे की भूख है, लालच है आपको डॉक्टर की जरूरत है। यू आर मेंटली सिक। ये अपनी फर्जी डॉक्टरी मुझ पर मत झाड़, समझी? मम्मी चलो यहाँ से, हमारी गलती थी, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो मम्मी। अम्मी, थैंक यू सो मच भैया। चलो अम्मी मेरी बात तो सुनो। अम्मी चलो। अम्मी, सलाम भाई। हाँ सलाम, वनक्कम वनक्कम। सबिया, इनसे मिलो, ये जिमी। हेलो। उस दिन आपने स्टोरी बोली थी ना, इट वाज अमेजिंग, मतलब बस फैबुलस। वो तो ऐसे ही। सबिया, ये एक बहुत बड़ा राइटर अपनी कहानी पे ये रिसर्च करने को इधर को आया। भाई मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना साबिया, बोलो क्या बात। वो अना मैं आता हूँ। बैठ, तू बैठ। हाँ बोल, क्या बात। भाई अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ मैं जानती हूँ 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, पर जितना भी आप अरेंज कर सकते हो, अम्मी का ऑपरेशन कराना है। साबिया, तेरे को मेरा डील मालूम है? मैं तुम लोगों से काम कराता, फिर बाद में तुम लोगों को पैसा देता, बराबर। अब ये उधार का पैसा देना फिर वापस मांगना, ये बार बार का मच मच मेरे को नहीं जमता। अभी लास्ट टाइम क्या बोला तूने? मेरे अम्मी का तबीयत बहुत खराब, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, मैं दिया ना तेरे को। हाँ, वो मैं अपने सेठ से झूठ बोल के तेरे को पैसा दिया कि बरोबर, पर वो पैसा अभी तक मिला नहीं। काहे को? धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर रही हूँ ना, और हर पेमेंट मैंने आपको टाइम पे किया, बस वो लास्ट टाइम मेरा पेमेंट थोड़ा डिले हो गया था। और साबिया ऐसी लड़की नहीं है जो पैसे मान लेगी। मेरे को मालूम साबिया, सब लड़की में तू बेस्ट गर्ल, मैं सबको बोलता ऐसा। पर अब वो पुराना पैसा वापस नहीं आया तो नया पैसा मैं कैसे दे सकता? पर अन्ना मैं सॉरी साबिया, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो हाँ नहीं मानना, मैं नहीं दे सकता तेरे को पैसा। जा रही है। हाँ बाय।
परेशान क्यों लग रही है? तुझे पता है ना अम्मी की तबीयत कितनी खराब है और इतने कम पैसे में मैं क्या करूंगी? साबिया एक बात बोलो, इस चिल्लर विल्लर से तेरी मम्मी के इलाज के पैसों का जुगाड़ नहीं होने वाला, समझी? पता है मुझे। तो फिर क्या सोचा तुमने? अब तो कुछ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस दे रही हो पर उससे भी बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। पता नहीं यार। साबिया, तू अपनी खोली भाड़े पर देगी? पागल है क्या? अम्मी और मैं कहाँ जाएंगे? साबिया, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है घंटे के हिसाब से तू अपनी खोली भाड़े पर देगी। मतलब हम अपने कस्टमर्स तेरी खोली पर लेके आएंगे, तो घंटे के हिसाब से पैसे ले लियो, बस तेरी इनकम चालू और अम्मी का इलाज जल्दी से हो जाएगा। पर आस पड़ोसी अगर ऑब्जेक्शन किए तो? तू कौन सा पड़ोसी क्या लेके जा रही है हमें? तेरी खोली तेरी मर्जी, वो कौन होते उंगली करने वाले? अब इतना मत सोच। लेकिन एक बात बता, पर घंटे कितना मिलता है? वैसे तो 100-150 रुपए मिलता है, पर हम तेरे लिए खास कर 200-250 का इंतजाम कर ही लेंगे। मतलब महीने का 6000? हाँ जाने मैम, और ये तो एक बार का है। हमारे 2-3 राउंड तो रखते रहते हैं, इससे ही तो हमारा चूल्हा चलता है। सोच कितना माल आने वाला है तेरे पास साबिया सेठ। तो घंटे के हिसाब से पैसे ले लियो, बस तेरी इनकम चालू और अम्मी का इलाज जल्दी से हो जाएगा। खुदा कसम, मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है। अम्मी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, सब ठीक होगा। लोग क्या कहेंगे? अगर रिश्तेदारों को पता चला तो बच्चे कुछ इज्जत भी चली जाएगी बेटा। किन लोगों की बात कर रही हो? जब मैं मदद मांगने गई थी तो ये लोग, ये रिश्तेदार कहाँ थे? और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं देखती हूँ। कौन है रे? वो तो हमारे कौन? कौन? वो जो अंदर गए। आपको क्या मतलब? ऐसी बातें करेगी? मेरे अड़ोस पड़ोस में गंदे काम हो और मैं कुछ ना पूछूं? जरा इस मैडम के तेवर तो देखो। हमारा घर है, हमारे लोग हैं। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप अपनी चोंच आपके घर के अंदर तक रखिए। देखो साबिया, मेरे अड़ोस पड़ोस में अगर गंदगी फैलाएगी ना तो तू जहन्नुम जाएगी, जहन्नुम। साथ में अपनी बूढ़ी माँ को भी ले जाएगी, समझी? जहन्नुम? पागल हो गई है ये। पंक्तिया इधर आ। अच्छा, किसको पता है जो अंकल चांद पे गए थे उनका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, so इंटेलिजेंट, इसको पता है। अब पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंकल चांद पे गए पर ना उन्होंने जन्नत देखी ना जहन्नुम। बैठ बैठ, तू बैठ। अब मैं तुम्हें जन्नत की कहानी सुनाती हूँ। किसी ने कश्मीर की वादियाँ देखकर कहा कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। अरे ये हम सबको एड़ा बना रही है, एड़ा है? दिमाग की दही कर रखी है। इसका ऊपर का हिस्सा पूरा खाली है। चलो सब लोग, चलो 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 चलो। सोबिया दीदी, लोग ऑफ होके कश्मीर चले जाते हैं क्या? लोग ऑफ होने के बाद ना कश्मीर जाते हैं, ना ऊपर जाते हैं, ना नीचे जाते हैं, बस आगे पीछे होते रहते हैं टाइम में। बच्चे,
तुम लोग कोई भूत से डरते हो क्या? बिल्कुल नहीं डरते हो? अरे बाप रे, इतने बहादुर बच्चे। चलो फिर मैं तुम लोगों को भूत की कहानी सुनाती। एक बार एक जंगल में भूत आ गया था और पता है किसी को दिखा भी नहीं। भूत लोग ना दिखते नहीं है, बस आ जाते हैं और फिर चोरी छुपे आवाज करते हैं। भूत आया है क्या? भूत! भागो भागो! थैंक यू। क्लोज कॉल। उस दिन तो साबिया ने जैसे तैसे अपनी कहानी सुनाने की स्किल को यूज करके अपने पड़ोसियों की बात को टाल दिया। बट कब तक? कुछ दिन बाद जब उसके पड़ोसी वापस आए और उसे घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी, that's when she realized, और उसने अपनी खोली रेंट पर देना बंद कर दी। Now what would she do? उसके पास पैसे कमाने का और कोई तरीका ही नहीं बचा था। And honestly, एक तरफ उसे अपनी मॉम के लिए स्ट्रॉन्ग रहना था, she had to pretend, बट वो अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी, you know, she was losing herself. बेटा, मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके, उल्टा तेरे सर पे बोझ बनकर बैठी हूँ मैं। हाल फिलहाल फैक्ट्री में भी 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सबिया कोई यकीन भी नहीं मानेगा, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। सॉरी साबिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। इस चिल्लर विल्लर से तेरी मम्मी के इलाज के पैसों का जुगाड़ नहीं होने वाला, समझी? जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ। साबिया, साबिया सुन, मेरी बात सुन। तो कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तुझे इस कीचड़ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। आयशा प्लीज मुझे मत रोक, मैंने डिसाइड कर लिया। देख, हम चलते हैं यहाँ से, सोच लेंगे कुछ ना कुछ। प्लीज चल। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे लिए मेरी अम्मी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। साबिया सुन, साबिया। भाई, साबिया, तो इधर कैसा? ये आज तेरा छुट्टी ना? वो भाई वो मैं तेरे को ऑलरेडी बोला ना। हाँ, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, कस्टमर चाहिए। देख साबिया, वैसे मैं किसी भी नई लड़की को भाव नहीं देता, पर तेरे पे मैं भरोसा कर सकता। एक कस्टमर है, तेरे को मैं तेरे मोबाइल पे एड्रेस सेंड कर। साबिया, मैं क्या बोलता, तू एक बार अच्छी तरह से सोच। ये ऐसा काम करने को तू रेडी?
कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है जिंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है जिंदगी। उलझन जो है तेरी, मुझको तो बतला दे। वक्त बेईमान है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी। हाय, आई एम सब प्रिया। Come. Looking gorgeous. थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, Be comfortable. आइए। Would like to have drink? नहीं मैं पीती नहीं हूँ। पानी गर्म है, शावर ले लीजिए। शावर मैं नहा कर आई। शावर ले लो। ओके। हाँ साबिया बोल। आयशा, मुझे लगता है उस आदमी में कुछ प्रॉब्लम है। उसे ओसीडी का प्रॉब्लम है। मतलब उनके घर में सब कुछ ऑर्डर में है। वो मुझे शावर लेने बोल रहा है। काले जूते, सफेद कपड़े और तो और। तो प्रॉब्लम क्या है, ले लेना। हाँ पर क्या साबिया, तू जिस बीमारी का इलाज करने गई है उसी पर फोकस कर। ये फालतू की डॉक्टरी मत चाट। अच्छा सुन, उसे बोल दे कि तू घंटे के हिसाब से चार्ज करती है। फिर जो वो बोले बिना टेंशन के कर दे, समझी? तेरा तो मीटर दान है, तुझे क्या लेना देना। हाँ ओके बाय। ड्रिंक अपने लिए। मैं नहीं पीती हूँ। बनाती है कि एक और दिन? है कि दूं एक? प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। अब जो कहेंगे मैं करूंगी। अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ प्लीज।
वैसे मैं पहले पीती थी। वो क्या है ना, लास्ट 1 साल से पीना छोड़ दिया। वैसे आपने लैम कॉर्वेन की कहानी सुनी है क्या? कौन लैम कॉर्वेन? बहुत फेमस था हांगकांग में, आप नहीं जानते हो? नहीं। पता है, उसे लगता था कि औरतों की वजह से आदमी बर्बाद होते, इसीलिए वो औरतों को मारता था, टॉर्चर करता था, बहुत तड़पाता था। उसे नशा चढ़ गया था औरतों को तड़पाने का। Enough. अरे वो सीरियल किलर था। वैसे लोग कहते हैं कि वो बचपन में एकदम नॉर्मल था, बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता था, उसके कई सारे दोस्त भी थे, लड़कियां दोस्त भी थी। पर एक बार अचानक से वो बहुत बुरी तरीके से एक लड़की को मारने लग गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो लड़की उसे छोड़ के किसी और लड़के के साथ खेलने चली गई। वो सच अ सिंपल रीजन। उसके सारे दोस्तों ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया और वो बिल्कुल अकेले रहने लग गया। फिर धीरे धीरे वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बन गया। एक नॉर्मल लड़का देखते ही देखते सीरियल किलर बन गया। स्ट्रेंज, कुछ तो वजह होगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी औरत ने या किसी लड़की ने उसके साथ बहुत बुरा किया होगा, नहीं तो सडनली एक नॉर्मल इंसान सीरियल किलर बन गया। स्ट्रेंज। कोई क्यों ऐसा करेगा? शायद उसकी कोई फ्रेंड, उसकी कोई गर्लफ्रेंड, उसकी कोई दोस्त। माँ? माँ? माँ क्यों? क्वेश्चन मत करो। हेलो सर। गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। सर मैं सब कर। अरे गिव इट टू मी। ठीक है सर, आप ये साइन कर दीजिए। गो गो। भैया 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 भैया, ये कप। वो गंदे थे ना, इसीलिए। ओके। ये मत सोचना कि तू बच जाएगी। बचना होता तो यहाँ नहीं आते। माँ, आप कह रहे थे ना माँ, मतलब उसकी मम्मी में कोई तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? शायद वो एनएम होगी। एनएम? हाँ, नार्सिसिस्ट मदर। आपको नहीं पता? नो। अरे नार्सिसिस्ट मदर्स ऐसी होती है जो अपने बच्चों को बहुत टॉर्चर करती है, अपने बच्चों की जिंदगी एग्जैक्टली वैसे ही कंट्रोल करती है जो वो चाहती है, जो उसकी जरूरत है। शायद उसकी मम्मी ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, जो सडनली वो एक नॉर्मल इंसान से सीरियल किलर बन गया। लैम कॉर्वेन, आपको पता है अपनी सारी लड़कियों को कैसे मारता था? कैसे? उसका एक यूनिक ही तरीका था। क्या? वो अपनी सारी लड़कियों से कोई ना कोई चीज निकाल के रख लेता था। एज इन, उसने जिसको लास्ट मारा था, उसका पता है उसने क्या लिया? Mr. Kumar? Mr. Kumar? Who is this? Sir, this is manager. Could you please open the door? Why? Sir, this is emergency. होटल में आग लगी है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द बाहर आ जाइए। प्लीज चलिए सर। मैम प्लीज हरी अप। होटल में कहीं आग लगी है, हमें पूरी बिल्डिंग खाली करवानी है। प्लीज आप जल्द से जल्द नीचे आ जाइए। चलिए सर। माय गॉड, एक सेकंड। आप लोग सिर्फ हमें इवैक्यूएट करवा रहे हैं? जी नहीं सर, ये सबके लिए है, और इसलिए क्योंकि बाकी सब कस्टमर ऐसा ना सोचे कि रेगुलर फायर वर्क है। लेट्स रन। आग लगी है। प्लीज प्लीज ओह माय गॉड, आग लगी। कम 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 कम, रन फास्ट।
तो साबिया कैसे किया आपने ये सब? मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि वो कोई सीरियल किलर है। मैं जब वहां पहुंची तो उसकी वो अजीब और गरीब हरकतें देख के मैं डर गई, घबरा गई। मुझे बस अपने आप को बचाना था और इसीलिए मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया। वाकई बहुत हिम्मत वाली हैं आप साबिया। वैसे एग्जैक्टली उस रात को क्या क्या हुआ था, क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? उस रात को वो पहले मुझे मारने लगा सडनली, विदाउट एनी रीजन। वो मुझे पीने के लिए फोर्स करने लगा। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ड्रामा क्रिएट करने लग गई उसके साथ। तो मैं उसे एक सीरियल किलर की कहानी बताने लग गई। वैसे आपने लैम कॉर्वेन की कहानी सुनी है क्या? कौन लैम कॉर्वेन? और सडनली बोला कि मुझे और आइस चाहिए। थोड़ी आइस मिलेगी? उसने रिसेप्शन में फोन किया तो एक वेटर कुछ और आइस लेकर आया। जैसे ही वो गया वहां से वेटर के पास आइस लेने, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। मैंने एक चिट में बॉम्ब लिखा। वहां पे 2 कप्स और ट्रेस पड़े थे, तो मैंने एक कप के नीचे रखा और वेटर के हाथ दे दी। वेटर ने शायद वो चिट देखा और मैनेजर को दिखाया। सर क्या हुआ? ये पर्ची में बॉम्ब लिखा हुआ है, वहाँ 430 से लेकर आया हूँ, चलो। मैनेजर को सच में लगा कि कोई बॉम्ब है। मैनेजर ने पुलिस को इमीडिएटली फोन किया और हमारे रूम में आए और बोला कि होटल में आग लग गई। हम भागे वहां से। सारे गेस्ट जब भाग रहे थे तो पुलिस ने देखा कि वो सीरियल किलर भी उन गेस्ट में मौजूद था एंड ही गॉट अरेस्टेड। यही मेरी कहानी थी। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। थैंक यू साबिया। हेलो, हाँ राजा सर, जिमी बोल रहा हूँ। सर आप अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक स्टोरी डेवलपर को सर्च करे थे ना? हाय, सर, आई हैव समथिंग ग्रेट टू शेयर विद यू। कैन आई कम एंड मीट यू टुडे? आई विल बी देयर, हाफ एन आवर सर, मैक्स। ऑलराइट सर। सर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि मयंक एंड प्रीति, जो कि ऑलरेडी रिलेशन में है, लेकिन इस इवेंट के बाद मयंक प्रीति से ब्रेकअप कर लेता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर 5th स्टेज, दैट इज क्लाइमेक्स सीन, जहां पर जाकर हमें 20 मिनट का टाइम चाहिए। हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ओके। थैंक यू। सर, आप डायरेक्टर हो तो फाइनल डिसीजन आप ही का होगा। साबिया, हमारे स्टूडियो में किस स्टोरी पर फिल्म बनेगी और किस पर नहीं, ये तुम डिसाइड करती हो। 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर हो तुम ही स्क्रिप्ट को लिख डालो यार, कम ऑन। नहीं सर, मैं ऐसी कहानी लिखना ही नहीं चाहती हूँ। आजकल के जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, वो सिर्फ सिटी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। असली कहानी तो गांव में है। लाइक जो सोल मिलता है ना गांव में, वो सिटी में कहीं नहीं है। आपने वो कहानी सुनी है प्रिया और टैटुआ की? नो। मैं सुनाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या होता है, प्रिया और टैटुआ बिहार के गांव से है। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और टैटुआ का नाम टैटुआ क्यों है पता है? क्योंकि उसको टैटूज बनाने का बहुत शौक था। उसने पूरे शरीर में टैटू बना रखा था। तो एक दिन क्या होता है, टैटुआ चल के कोई नदी के पास जा रहा और दूर से उसे दिख रहा था कि कोई उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। तो भागती हुई वो प्रिया आ रही थी। सो फाइनली साबिया ने अपने सपनों को रियलाइज किया, अपने पैशन को रियलाइज किया, और उसके टैलेंट की बदौलत आज वो अपनी जिंदगी के उस मकाम पर है जहां पर उसे हमेशा से होना चाहिए। यू नो, उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई, a lot of difficulties, but she never gave up. And that's what life is all about. You know, जब तक आप अपने सपनों को पहचानेंगे नहीं, आप अपने सपनों की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके सपने आपको उनकी तरफ एक कदम कैसे खींचेंगे? Isn't that unfair? Right? So on that thought, this is Ritvik Dhanjani signing off and saying, "Ae Zindagi." Thank you so much for being so beautiful. It is beautiful, isn't it? कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। अपनी चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी।
की